श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ बोले, नारद ने श्राप क्यों दिया? ये तुलना चाहती हो तो सुनो। एक बार की बात, नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे, एक पवित्र शिखर पर पहुंचे। वहां पर पड़ोस में माँ गंगा बह रही थी। बहुत बढ़िया सुंदर आश्रम उनको दिखाई दिया, अच्छा लगा उन्हें। तो वहीं पर क्या किया, भगवान का ध्यान किया और ध्यान लगाकर बैठ गए। तो कहते सुमिरत हरि और श्राप गति बाधी। नारद को श्राप था कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते हो। लेकिन आज प्रभु का स्मरण करने के बाद नारद जी की समाधि लग गई। मुसमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। और 2 घड़ी के तक अगर नारद रुक गए और उसके बाद रुके तो इंद्र के इंद्रासन में गड़बड़ी होने लगती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इंद्र को डर था कि अगर नारद जी अधिक देर रुके, भगवान के ध्यान में लीन हो गए, समाधि लग गई, तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो इसलिए उनको देख करके इंद्र बहुत भयभीत हुए और कामदेव को बुलाया। कहा, देखो आज देवर्षि की देखो, जो अपनी मर्यादा को तोड़ करके, साफ तोड़ करके आज अखंड समाधि में लीन है। जाओ इनकी समाधि को तोड़ो ना करके। तो कामदेव ने कहा, ठीक है जाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी हमारे अकेले बस की बात नहीं है। तो कहा, ठीक है, नहीं तुम्हारे बस की बात है, हम सहायता देते हैं। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। जाओ अप्सराओं को ले जाओ। जब संन्यास में लिया अप्सराओं को, तो वहां पर कामदेव पहुंचा। तो आश्रम तो बड़ा सुंदर था ही। जब कामदेव ने वहां अपना क्षेत्र विस्तार किया, अपना प्रभाव दिखलाया, तो वहां एकदम बसंत ऋतु बन गई। बढ़िया कुसुम से पल्लों से हरे हरे नए पल्लव पेड़ों में लगे हैं, सुंदर खुशबूदार फूल लगे हैं, सुगंधित। कोयले कुहक रही हैं, पक्षियों का गुंजार, चहचहाट, नदियों की कलकल, बड़ा सुहावना दृश्य लगा। और तीनों प्रकार की हवा, मंद मंद शीतल हवा बह रही है, जिससे चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। जिससे कामाग्नि की जागृति हो, ऐसी हवाएं चली। और उनका ध्यान तोड़ने के लिए रंभादिक जो अप्सराएं थी, नाच रही हैं, गायन कर रही हैं, पतंगे उड़ा रही हैं, आपस में खिलवाड़ कर रही हैं। लेकिन प्रभु की लीलाओं के अनुसार जिन पर कृपा हो गई, उसकी कृपा को कोई खंडित नहीं कर सकता। भगवान की कृपा देवर्षि के ऊपर है, तो कामदेव की कलाओं का कोई भी प्रभाव देवर्षि के ऊपर नहीं पड़ा। और अंत में उसने भगवान का ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि यह हमारे बस की बात नहीं है, तो नारद के चरण में जाकर के गिर पड़ा और क्षमा मांगी। कहा, महाराज हमें क्षमा करिए,
मैंने बहुत बड़ी धृष्टता की है। आपके साथ आपकी समाधि तोड़ने में हमने पूरा बल दिखाया, लेकिन हम असफल रहे, मुझे क्षमा करो। तो नारद ने कहा, खैर कोई बात नहीं, उनको कोई क्रोध नहीं हुआ, उसको क्षमा कर दिया। इस प्रकार से कामदेव गया और वहां पर राजा ने की सभा में बताया कि देखिए, हमने बहुत बड़ी अपनी माया रची, लेकिन वो माया हमारी काम नहीं आई। देवर्षि का हमने ध्यान नहीं टूटा और हमारे पर क्रोध भी नहीं किया, बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर की। तो बड़ी आश्चर्य की बात सबने सोची कि इतनी भ्रष्टता करने के बाद देवर्षि के अंदर कोई क्रोध नहीं आया। सुन सबके मन अचरज आवा, अमुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। उनकी प्रशंसा की। भाई वास्तव में नारद जी देवर्षि तो हैं ही, धन्यवाद है उनके लिए, लेकिन अब इनके अंदर एक बड़ी, समझ लीजिए, कमी आ गई। कमी क्या हुई? इनके अंदर एक दोष आ गया, अहंकार बन गया, विकार है, खट विकार है। कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। तो मद ने बना, इनको बना मद। तो अब अहंकार में चल दिए और सबसे पहले कहां पहुंचे? ब्रह्मा के पास गए, अपनी बात ब्रह्मा जी से बताई। पिताजी, मैंने यह काम किया, हमें कामदेव अपनी माया में फंसाना चाहता था, लेकिन वो फेल हो गया, मैं उसकी माया में नहीं फंसा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, लेकिन इनको अपनी बात बिना कहे अब चैन नहीं पड़ती कि अपनी प्रशंसा अपने आप सब कहीं बताने चले। तो भगवान शंकर के पास पहुंचे। कहा, वहां जब पहुंचे, शंकर जी ने कहा, और कहिए देवर्षि क्या हाल है? हाल चाल पूछा तो हाल चाल तो बात की बात। नारद ने पहले अपने प्रसंग बताया, अपने प्रसंग बताया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली है। आया था हमें छलने के लिए, लेकिन वो खुद हार मान कर चला गया। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया तुमने काम किया, लेकिन एक बात सुनो, जितनी उत्सुकता से आपने मुझे यह प्रसंग बताया है, ये ऐसा प्रसंग कभी भगवान विष्णु से भूल कर भी मत बताना। तो संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान। इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि होना तो कुछ और है। भगवान का काम क्या है? किसी के अहंकार को नहीं रखते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, और जन अभिमान राखई गाऊ। अपने भक्त का अभिमान तो कतई रखते ही नहीं है। अन्य का चाहे पड़ा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो उनका भक्त होता है उसके अंदर अभिमान आने ही नहीं देते। अगर आ गया तो उसको ऐसा बनाते हैं कि वो कभी अभिमान का नाम न ले, ऐसा उसको खेल खिलाते हैं। तो यही हुआ। एक बार की बात, ये क्षीर सागर पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। देखा विष्णु भगवान ने, नारद जी आ गए, उठ के बैठे, आइए आइए आइए, देखिए, बैठिए। बैठा और कहा, बोलिए। तो अब देखिए, काम और राम दो हैं, दो पंथ हैं। एक काम का पंथ जो है वो आपको नरकगामी बनाएगा, राम का पंथ आपको मोक्ष दिलाएगा। तो राम की बात न कहकर काम की बात करने लगे। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरद शिव राखे। यद्यप शंकर जी ने रोका, लेकिन किसी के रोके नहीं रुके
और अपने आप ने अपनी करनी सब बता डाली। भगवान ने सोचा वाह कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, इनके अंदर अहंकार बन गया है, लेकिन मेरा पण एक है, मैं अहंकार का भक्षण करता हूं और इनके अंदर जो अहंकार का बीज जमा है इसको मैं तत्काल उखाड़ना हमारा काम है। इससे इनका हित होगा और हमारे लिए खेल होगा। तो अब भगवान ने खेल खेलना शुरू किया। देखो खेल है, सब खेल का काम है। तो उन्होंने क्या किया, बताया, उनकी तारीफ की, कहा बहुत बढ़िया अच्छी बात है, आप तो बहुत महान हैं, आपका नाम लेता उसके अंदर कोई काम की बात नहीं आती, आप तो काम के विजयी हो गए, पहले की बात क्या है। ऊपर ऊपर दी, लेकिन जो करना था उसने उनको करने लगे। क्या किया, नारद जब चले तो पीछे से भगवान ने अपनी माया भेजी और कहा जाओ और ये काम तुम्हें करना है। तो माया ने क्या किया कि बिरचहु मगमहु नगर एक सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। एक रास्ते में 100 जोजन लंबा नगर बना दिया। ये माया का, असली कुछ नहीं है। तो वहां पर शील नाम का एक राजा राज करता है, उसकी एक विष्णुमोहिनी नाम की राजकुमारी। वो राजकुमारी कौन है, भगवान विष्णु की माया खुद, वही वहां पर विष्णुमोहिनी बनी। उसी नगर को नारद जी जब पहुंचे तो देखा भाई यहाँ के राजा कौन है, पूछा तो बताया। राजभवन को गए तो वहां पर राजा ने देखा देवर्षि आए हैं, तो अपनी पुत्री जो विष्णुमोहिनी थी उसको बुलाया, कहा देवर्षि जरा इसकी हस्तरेखा देखिए। नारद ने हस्तरेखा जब देखी तो हस्तरेखा तो बाद में देखी, वो तो भगवान की माया थी, तो उसका स्वरूप इतना सुंदर था, विष्णुमोहिनी नाम था, विष्णुमोहिनी ही थी वो। तो कहते रूप देख मुनि बिरति बिसारी, उसका रूप देख करके बैराग भूल गए और बड़ी बारी लग रहे निहारी और लक्षणता बिलो की भुलाने। हाथ देखा, लक्षण आ गए समझ में, लेकिन वो मन ही में रखे और उसके उल्टा समझ में आए। लक्षण क्या थे, हस्तरेखा देखी तो क्या देखा कि जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, उसको समरभूमि में कोई जीतेगा नहीं, उसकी सभी सेवा करेंगे। अब ये समझने की बात है, इनकी समझ में बात यह आई कि जो इसको वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा, उसकी सब सेवा करेंगे, उससे कोई जीतेगा नहीं, ये समझ में आई। जबकि ये लक्षण उसमें पहले से विद्यमान है, पर उसकी लक्षण की परिभाषा ये है, लेखाओं में लिखा है ये वो पहले से अमर है, उसको कोई जीतता नहीं है, उसकी सब सेवा करते हैं, वो पहले से है। जिन्होंने समझा अगर हम वर्ण करें तो हम अमर हो जाएंगे, ये बात इनकी समझ में उल्टा होता, इसलिए चुपचाप उनको बताया नहीं राजा को कि ऐसे लक्षण है। दो चार बातें भला के कह दी, अंत में कहा बहुत अच्छी इसकी रेखा है, बहुत सुलक्षणा है आपकी लड़की, ठीक, चल दिए। वहां पर वो उस दिन उसका जयमाल का प्रोग्राम था, स्वयंवर। तो अब इनके अंदर ये बात बन जगी, ये इतनी सुंदर ये लड़की है, अगर कहीं हमारे साथ शादी हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, हमारी सब सेवा करेंगे, हमसे कोई जीतेगा नहीं। बात इनके अंदर ये बनी। अब खेल है माया का कि कौतुकी वो कौतुकी है और कौतुक से हो रहा है भगवान का। तो वहां पर चल दिए, तो वहां पर ध्यान किया,
अगर जाएंगे बहुत दूर तो जाएंगे, जो जाने का समय नहीं है। तो बहुविधि विनय कीनत ही काला, अप्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। अब खेल खिलाड़ी खेलने वाले प्रभु राम, प्रभु विष्णु जी वहीं पर प्रकट हो गए। बोले क्या आदेश है? अरे महाराज सुनिए, ऐसा है आपन रूप देहु प्रभु मोही। मैंने एक लड़की देखी है राजा की, वो स्वयंवर कर रही है और मैं उसको वर्ण करना चाहता हूँ। तो वहां एक चाहे एक सुंदर राजकुमार आएंगे, आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, तो हमें वर्ण कैसे करेगी? इसलिए आप प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने सोचा कितनी, अब पूरा स्वरूप बना है इनका, माया का पर्दा पूरे रूप से इनके ऊपर हो गया, माया का अधिकार पूरा हो गया, अब क्या बकने लगे? तो भगवान ने कहा देखिए सुनो, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन गुप्त बात बताई और गूढ़ भाषा बोल गए कि अगर कोई रोगी कुपथ मांगता है तो वैद्य इसको कुपथ नहीं देता है। इतना कहकर के मैं वो काम करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो, और हित नहीं परम हित हो। तो हित के कारण उन्होंने क्या किया? मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूपन जाई बखाना। ऐसा कुरूप दे दिया उनका जिसका वर्णन नहीं किया जाता। लेकिन नारद को तो होगा, उनको अंदर यही है, उनको यही आभास हो रहा कि मैंने स्वरूप विष्णु भगवान का पा लिया है। अब हम जाएंगे सभा में, सब मुझे देखेंगे और वरमाला हमारे अंदर हमारे ऊपर आएगी। वहां गए तो समझे उस रूप को किसी ने नहीं देखा। उस रूप को देखा किसने? केवल उस राजकुमारी को दिखाता है, और रहे और कहा वहां दो भगवान शंकर के गण हैं, वो ब्राह्मण के बीच में बैठे हैं, उनको रूप दिखाई देता है, तीन लोगों को सिर्फ। तो ये बैठे, कहा वाह, अब हमसे सुंदर कौन है? वो जयमाल लेकर जब चली तो देखा सब राजा बैठे हैं। तो माया जो भगवान को, तो भगवान को ही वर्ण करेगी, दूसरे को थोड़ा वर्ण करेगी। तो धरि पतनुता गयु कृपाला, अब कुंवरी हरस में लेऊ जय माला। भगवान विष्णु राजा को रूप बना कर गए और उसने जयमाला डाल दी। अब नारद जी पहले तो खूब उगसते थे, देखते थे, हमें देख नहीं पाया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब जयमाल उनके अंदर पड़ गई, अब विकल हो गए हैं, ये क्या हुआ? हमसे सुंदर कौन है? और ये राजकुमार आया और ले गया। तो वहां पर जो शंभुगण थे, अरे कहा महाराज ऐसा है, जरा यहाँ शीशा तो है नहीं, जल में शकल देखो भी। तो कहे हैं क्या बात? तो शरीर तो सब सही है, मुख बंदर का है। तो वहां पर जल में देखा, मरकट बदन भयंकर देही, बड़ी भयावनी सूरत है। तो बड़ा क्रोधित हुए, फिर देखा स्वरूप, दोबारा फिर देखा, तपुनि जल दीख रूप निज पावा। जब दोबारा फिर देखा तो असली नारद फिर बन गए, लेकिन संतोष नहीं हुआ इनको। और देखा, इतना कहकर जो भगे, वो जो डगर बताया कि शकल अपनी जल में देखो, तो समझ गया असली रूप देखेंगे तो शायद क्रोधित हो जाए, तो भगे वो। तो नारद ने उनको श्राप दे दिया कि हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमहि तो लेऊ फल बहुरी हसेऊ मुनि को। जो हमको हंसा है उसका फल ले, जाओ निशाचर हो गए दोनों, अच्छा लगे फिर किसी की हत्या करना।
फिर जब रूप अपना पाया लेकिन संतोष नहीं हुआ। अब क्रोध तो हुआ किस पर? भगवान विष्णु पर। मुझे ऐसा रूप दिया, हमारी हंसी कराई। सपत बहुत क्रोधित होकर चले, लेकिन बीच ही पंथ मिले दनुजारी। रास्ते में ही मिल गए। और रास्ते में क्यों मिले इनको? देखो, ठिकाने पर क्यों नहीं मिले? ठिकाने पर मिलते तो अभी कुछ और इनसे बिगड़ जाता काम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजो बजई जे संत। ये भीषण ने कहा रावण से, ये नरक के पंथ है। आज नारद काम के पंथ पर चल रहे हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस काम के पंथ की यात्रा इनके पूरी नहीं होने दूंगा, इनको यहां से हम हटाएंगे। इसलिए बीच ही पंथ मिले दनुजारी। और संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी जी भी है और वो राजकुमारी है, जिससे इनका क्रोध और बढ़ गया है। यही बने रहे। अरे हमारा बंदर का मुंह बना दिया और राजकुमारी को स्वयं ले आए। जब लक्ष्मी के साथ पहले से है तब भी इनको संतोष नहीं, इस राजकुमारी को भी ले आए। अब इनके क्रोध और बढ़ा और उन्होंने बकना शुरू किया और कहा कि तुम बहुत मतलबी हो, बहुत स्वार्थी हो। तुमको लोग सब सर्वोपरि मानते हैं लेकिन गलत मानते हैं। तुम खुशी को बना नहीं देखना चाहते हो। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, तुम्हारी ईर्षा है, बहुत ईर्षा है। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि बन के हूं जौन मोहि धरि देहा। जिस देह को रखकर तुमने राजकुमार का रूप बनाया तो सोई तनु धरहु श्राप ममेहा। मैं श्राप देता हूं कि राजकुमार तुमको बनना पड़ेगा। और कपियाकृति तुम की न हमारी। ने मेरी शक्ल बंदर की बनाई। जाओ, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मम अपकार की न तुम भारी। और नाज बिरह तुम हो बदुखारी। मैं क्या दुखी? हमको दुखी तुमने क्या किया? मैं तो दुखी हूं। हमने क्या कहा, क्या तुमने किया? दिया मांगा रूप और दिया कुरूप। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम भी नारी की वजह लिए दुखी होगे। भगवान मुस्कुराए और प्रणाम किया, श्राप को शीश पर रखिया, कहा महाराज ठीक है। फिर श्राप शीश धरि हरच ही विनती की। प्रभु बहु विनती कीन और निज माया के प्रबलता करति कृपा निधि। अपनी माया को खींच लिया। जब माया को खींच लिया तो जब हरि माया दूर निवारी। और नहीं तार मान राजकुमारी। जब माया को खींचा, न वहां लक्ष्मी है न राजकुमारी है, केवल अकेले भगवान खड़े हैं। भगवान को जब अकेला रूप देखा, अब नारद जी बड़ा परेशान। मैंने क्या किया? ये क्या था? ये तो एक स्वप्न था क्या? तो बड़ा परेशान हुए, बहुत भयभीत हुए सभी। और भगवान के चरणों पर गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। कहा प्रभु, मैंने बहुत गलत आपको कहा, बहुत आपने अपशब्द आपको सुनाए। ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मैंने तो आपको श्राप दिया। भगवान का कोई नहीं, ये हमारी इच्छा थी। जो मेरी इच्छा होती वही होता है। हमारी श्राप लेने की इच्छा थी। इस प्रकार उनको प्रबोधन किया, सांत्वना दी और कहा कि अब हमारे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, आपको भोलेनाथ ने बताया था कि इस प्रसंग को हमसे मत बताना, लेकिन उनकी बात आपने नहीं सुनी।
इसलिए मैं कहता हूं, आपको शांति तब मिलेगी जब भगवान शंकर के सतनाम आप जपेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। अको नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति पर प्रीति तजहु जनि भोरे। हमारा शिव के समान कोई प्रिय हमें नहीं है। जिस पर वो कृपा नहीं करते हैं, हमारी भक्ति उनको नहीं मिलती। जाओ, ऐसा हृदय में रख करके अब जाओ, विचरण करो। आज के बाद अब तुम्हें माया नहीं आएगी नजदीक। तो इस प्रकार प्रबोध करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, नारद जी चले गए। इस प्रकार से नारद मुनि का प्रसंग ये हुआ। जय श्री